मारूफ माहिर इमिग्रेशन कवानीन असलम शेख ने कहा है कि वर्क वीज़ाज पर आने वाले बहुत से अफराद बरतानिया में मुश्किलात का शिकार हैं। जो अफराद बरतानिया आमद के बाद अपने एम्प्लॉयर की वजह से नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, वो किसी काबिल एतमाद सॉलिसिटर से रब्ता करके अपना वीज़ा ज़ाया होने से बचा सकते हैं। लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत करते हुए मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में लंदन ऑफिस के अंदर जो है मारूफ इमिग्रेशन कवानीन असलम शेख साहब मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि बरतानिया के अंदर पिछले दिनों बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोग वर्क परमिट के ऊपर आए। मुख्तलिफ जो है वो महकमों के अंदर लोगों को वर्क परमिट मिले और केयर होम के जो वर्क परमिट थे वो सबसे सरफरीज थे। इसके अलावा स्टूडेंट वीज़े पर भी लोग आए, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर लोगों की यहाँ आमद के बाद जो है उनकी मुश्किलात के अंदर इजाफा हो रहा है। बहुत सारे लोगों के वर्क परमिट पे आए हैं, लेकिन यहाँ पर उनको उनके एम्प्लॉयर्स उनको ऑन नहीं कर रहे। तो इसके बाद उनके पास क्या ऑप्शन बचती हैं, क्योंकि लोग बड़े परेशानी का शिकार हैं। शेख साहब, लोगों को क्या मशवरा देंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त बहुत बड़ा स्कैम यूके के अंदर आया हुआ है। स्पेशली केयर होम्स के जो वीज़ाज थे उनको बड़ा मिसयूज़ किया गया है, उस पूरे रूट को मिसयूज़ किया गया है। स्टडी वीज़ा में हमने देखा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं लेकिन वो कैरी ऑन नहीं कर सके। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, कुछ फीसिस में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया है। अब सूरत हाल ये है कि अगर जिनका एम्प्लॉयर, ख्वाह वो एम्प्लॉयर इस सेंस में है कि स्पॉन्सरशिप उनको कॉलेज की तरफ से है, अगर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी उनको ऑन नहीं करेगी वो वापस जाना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर वो वर्क परमिट पर हैं और उनका एम्प्लॉयर उन्हें ऑन नहीं करेगा और वो कंटिन्यू नहीं करते अपनी जॉब किसी वजह से, तो भी उन्हें वापस जाना पड़ेगा। उस अंदर देखिए शेख साहब, अगर कंपनी ही खत्म हो गई है, जिस कंपनी के वो थ्रू आए थे, कंपनी खत्म हो गई है, बैंकक्रप्ट हो गई है, तो उसके बाद वो ट्रिब्यूनल में जाके क्या करेंगे? क्या उनको कहीं गवर्नमेंट नौकरी दिलवाएगी? कहीं नहीं, दो इसके ऑप्शन बनेगी। अगर तो वो कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है एम्प्लॉयमेंट का और वो जेन्युइन है, तो फिर तो उनके पास एक साइड पे ये चांस बनेगा कि शायद एम्प्लॉयमेंट के अंदर उनके पास कोई केस बन सके। वो डिपेंड करेगा केस टू केस। आप असाइलम केस की बात कर रहे हैं कहीं? हाँ, इस तरह। और दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर वो टोटली स्कैम है उनके साथ, एम्प्लॉयर कुछ ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ वर्क परमिट इशू करवा के उसके बाद वो जो है वो पेपर कंपनी थी और उसके बाद नजर नहीं आए, तो वो डेफिनेटली फिर उनके वीजा कैंसिल होंगे और जो ग्रेस पीरियड 60 डेज का है उनको इधर या तो स्विच करना पड़ेगा किसी और एम्प्लॉयर के पास सेम टर्म एंड कंडीशन के ऊपर, अदरवाइज उनको वापस जाना पड़ेगा। अच्छा शेख साहब, एक और देखने में आया, ये जो स्टूडेंट यहाँ पर पीएसडब्ल्यू ले रहे हैं, पीएसडब्ल्यू उनको मिल जाता है, उसके बाद अगर उनको जॉब नहीं मिलती, क्या वो दोबारा स्टूडेंट वीजे पर स्विच कर सकते हैं? वो जी बिल्कुल कर सकते हैं, अगर वो प्रोग्रेस पे जाएंगे। अगर उन्होंने कोई ऐसी डिग्री की है जिसका फर्दर प्रोग्रेस मौजूद है, जैसे कि उन्होंने कोई डिप्लोमा कोर्स किया है, जो उसके बाद उन्हें अगर हाई डिग्री मिल जाए, पीएचडी में चला जाए, रिसर्च डिग्री में चले जाए, तो वो स्विच कर सकते हैं। अगर वो ऐसी डिग्री नहीं है, तो डिग्री उनके बराबर है जो ऑलरेडी उन्होंने कर ली है, फिर वो स्विच नहीं कर सकते। अच्छा शेख साहब, लास्टली ये बताएं कि अगर कोई स्टूडेंट आता है और उसका जो स्पाउस है उसको फुल टाइम काम करने की इजाजत होती है, तो अगर स्टूडेंट का वीजा स्विच नहीं होता या उसको कोई जॉब नहीं मिलती, लेकिन जो उसका स्पाउस है वो अपने उसको वर्क परमिट में तब्दील करवा सकता है? जी बिल्कुल करवा सकता है। अगर उन्हें कोई चांस मिलता है या उनके पास वो एलिजिबिलिटी है, तो वो किसी भी जो सेक्शन में जहाँ देखते हैं उनको जॉब अवेलेबल है और एम्प्लॉयर उनके पास अवेलेबल है और वो उन्हें स्पॉन्सरशिप करते हैं, तो डेफिनेटली वो अपना जब स्विच करवाएंगे तो वो फिर जो स्टूडेंट है वो अपना स्टेटस उसके डिपेंडेंट पे करवा सकते हैं। तो उसी तरह कंपनसेट एक दूसरे को करके वो अपना टाइम पूरा कर सकते हैं और फिर आगे अपना। ये बड़ा जबरदस्त हल बताया आपने, कुछ लोग काफी परेशान थे इस जी जी, ऐसे ही है। और इस तरह बहुत से जो केस टू केस देखना पड़ता है, हर केस के अंदर क्या मामलात हैं। तो रास्ते इमिग्रेशन लॉ के अंदर बहुत ज्यादा हैं, वो जैसे जैसे चलते हैं सख्तियां भी हैं साथ साथ हैं, लेकिन सबसे जो मेरी तरफ से मशवरा जो इमिग्रेंट्स को होता है वो ये है कि अपने इमिग्रेशन स्टेटस को बचाएं और नीट और क्लीन रहें और किसी भी छोटे मोटे ना जराए में शामिल हों और ना ही कोई वायलेशन इमिग्रेशन लॉ की करें, ताकि उनका स्टेटस क्लियर है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।